हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर नीट एग्ज़ाम के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात आती है आपके कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इन एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़े, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। हमारी तैयारी वाकई में बहुत बेहतरीन है, लेकिन ऐसा हम क्या काम करें जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एग्जामिनेशन हॉल में इंक्रीज हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसा कि न्यू पैटर्न है, हमें सबको पता है सेक्शन ए और सेक्शन बी में पेपर आने वाला है। सेक्शन ए के बायोलॉजी के आप छोटे छोटे प्रश्न कीजिए स्टार्टिंग में, फिर केमिस्ट्री के छोटे प्रश्न को लीजिए, फिर आप फिजिक्स के छोटे क्वेश्चंस को लीजिए। उसके बाद आप सेक्शन बी में आइए, सेक्शन बी के छोटे क्वेश्चंस को लीजिए बायोलॉजी के, फिर केमिस्ट्री के छोटे क्वेश्चंस को लीजिए, फिर फिजिक्स के छोटे क्वेश्चंस को लीजिए। इसके बाद आप वापस से सेक्शन ए में जाएंगे और बायोलॉजी के बड़े क्वेश्चंस करेंगे, देन केमिस्ट्री के बड़े क्वेश्चंस करेंगे, देन फिजिक्स के बड़े क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम सेक्शन बी में आएंगे और फिर बायोलॉजी के बड़े क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के बड़े क्वेश्चंस और देन फिजिक्स के बड़े क्वेश्चंस हम करेंगे। तो ये हमारी मेन स्ट्रेटजी है पेपर करने की, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप मान लीजिए आप एक साथ पूरा पेपर करते हुए आ रहे हैं और स्टार्टिंग में आपने 4 से 5 बड़े क्वेश्चंस कर लिए, तो यकीन मानिए आपके 15 से 20 मिनट ज़्यादा खर्च हो जाएंगे और आपकी बहुत अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी आप प्रेशर में आ जाएंगे और उस प्रेशर की वजह से आपका पेपर ख़राब हो सकता है। इसलिए ऐसी रिस्क बिल्कुल नहीं लेनी है। बड़े प्रश्नों को बिल्कुल हम लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि यकीन मानिए पेपर के लास्ट में हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, हमारी कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट होती है और हमारी सोचने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है काफ़ी। तो पेपर के लास्ट में जब आप बड़े क्वेश्चन को लेते हो तो वही बड़ा क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में 5 से 7 मिनट ले रहा था, वही क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर हो जाएगा आपके। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि छोटे क्वेश्चंस अगर हम स्टार्टिंग में करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी बढ़ेगा पेपर देते दौरान। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है OMR फिलिंग। OMR फिलिंग किस तरीके से की जानी चाहिए? OMR फिलिंग करनी चाहिए बेटा, बेस्ट मेथड है कि आप पेज वाइज OMR को भरें और बोल कर भरें। जब हम बोल कर OMR को भरते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है और गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है पेपर के लास्ट में अब आप क्या करें कि जैसा कि पेपर आ चुका है तो आपको क्या करना है, नीट और जेईई मेंस के लास्ट ईयर जो पूछे गए क्वेश्चंस है फिजिक्स के, उन क्वेश्चंस के आप फॉर्मूलाज लिख लीजिए एक जगह और पेपर के एक दिन पहले या पेपर वाले दिन आप मॉर्निंग में उन्हें एक बार देखकर और फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाइए। यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है और आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखिए और बिंदास अपना पेपर देने जाइए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।